ओम शांति। सारे मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल। इसीलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। सभी नयनों पर रखते हैं। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किससे कहेंगे? लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किससे कहेंगे? लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। हम उनके लवली बच्चे हैं। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं। बाप की बधाइयाँ दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी है। वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ा दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्म साकारी बाप के लिए, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उस उससे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहाँ रहते हो और बाबा भी वहीं रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप को कोई स्मरण नहीं करते हैं। बुद्धि नीचे चली जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं। यह भी फादर है, वो भी फादर है। लौकिक बाप को तो यहाँ देखते हैं। पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाप के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, 84 जन्म पूरे हुए तो दुखी हुए। इसलिए बाप को याद करते। ये वस्त्र यानी शरीर पहनते पहनते अब ये तमो प्रधान हो गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर, फिर कापर, फिर आयरन में आए।
इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना, तो बाबा समझाते अब तुम आत्माएं क्या हो गए, पतित हो गए हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इन प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? हा? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं। आत्मा पुकारती है पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में भी बाबा अक्षर है, बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बाबा के बने हैं। बाप कहते हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं। तो बाबा ने कहा तो जरूर संगम पर ही आएंगे, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। शास्त्र में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है, तुम बच्चों को पक्का निश्चय है। क्या पक्का निश्चय? हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, हम भी कहते मीठा बाबा और बाबा भी कहते मीठे बच्चे। स्वीट स्वेटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है, फिर भी वो पढ़ाते हैं। कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो ये नॉलेज भी तो सोर्स ऑफ इनकम है। ज्ञान के भी दुनिया में भी पढ़ाई के बगैर आपको पद थोड़ा मिलेगा। तो बाबा ने कहा वो टीचर भी पढ़ाता है तभी हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है पढ़ाई के अनुसार। तो यहाँ भी बाबा जो हमें ज्ञान पढ़ाता है उससे भी सोर्स ऑफ इनकम है। योग को याद और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव बाबा कैसे आया किसको भी पता नहीं है। चित्र में त्रिमूर्ति है, शिव ऊपर में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते? करण करावनहार शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर में शिव, वह हुई रचना। उनका रचना तो है शिव, वह निराकार है। यह है साकार सृष्टि, सृष्टि का चक्कर जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्कर नहीं कहेंगे। यह मनुष्य सृष्टि की चक्कर लगाती है। बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्कर की बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। तो बाबा ने कहा अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनाते? सतयुग क्या है? स्वर्ग, और कलयुग है नरक। और नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनाते? तो बाबा ने कहा वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुख में दुख आते जाते हैं।
दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, तब कहते हैं ना ये बिल्कुल तमोगुणी बुद्धि है। तो बाबा ने कहा ये बहुत सतो प्रधान थी, जैसा देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता इस समय कोई नहीं है, क्योंकि देवी गुण उनमें है ही नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजा करते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, परंतु गुण नहीं, परंतु वो गुण है नहीं। गाते भी है मैं निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है कि मैं निर्गुण हार में कोई गुण नहीं? किसके सामने कहती है? हाँ? मंदिरों में तो देवताओं के सामने कहती है। देवताओं के सामने। तो बाबा ने कहा आत्मा किसके सामने कहती है? बाबा के सामने कहना चाहिए ना, पर बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या है? ब्रदर्स है। उस बाबा ने कहा उससे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम कह देते, वो तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते हैं? तो बाबा ने कहा यह भी समझते हैं, ला मुजिब सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होती है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब बताओ गंगा जटाओं पर कैसे आई? तो बाबा ने कहा यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को भी मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? तो बाबा ने कहा बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। ये बादल भरकर फिर यही बरसते हैं। वास्तव में यह है, वास्तव में ये क्या है? ज्ञान की वर्षा। ये नॉलेज है ना, इनसे क्या होता है? पति से पावन बनते हो। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा। गंगा जमुना नदी आदि सतयुग में तो होगी ही। कहते हैं श्री कृष्ण व खेल पाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। महल में जगह कम है जो नदी के पास जाए खेलने के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो श्री कृष्ण को बहुत संभाल से पालना करते। बहुत अच्छा फूल है ना, तो फूल कितना प्यारा लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं। कांटों से कब सुगंध लेते हैं क्या? यह है कांटों की जंगल।
निराकार बाप कहते मैं आकर बाबा ने कहा गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसीलिए बाबा का नाम भी बबुलनाथ। बबुलनाथ नाम भी रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसीलिए महिमा गाई जाती है। कांटों को फूल बनाने वाला नाथ है। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है ना। यह भी एक खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वो आते तब शिव जयंती मनाते हो। बेहद का बाप कहते मुझे याद करने से ही तुम पति से पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है और वह पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर को क्यों पुकारते हैं। आत्मा अविनाशी बाप को ही याद करती है। वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं, यह भी तुम बच्चे समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते। तो बाबा ने कहा उनको पहले मिलना चाहिए ना। बाबा ने समझाया पहले भक्ति तुम ही शुरू करते। तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुण वाले थे, अब तुम देवी गुण वाले देवता बनते हो। इतने ऊंच स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहाँ की हर चीज फर्स्ट क्लास होगी। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहाँ हीरे जवाहरात की महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल न सके, शूद्र वर्षा ले न सके। ये यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। ये बाबा ने क्या रचा, यज्ञ रचा, और यज्ञ में कौन चाहिए, ब्राह्मण। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्र में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। यह बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलीवेड बाबा है। उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आधा कल्प बाप को याद किया, अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह न सके ना, सबको थोड़ा मधुबन में रखेंगे। हाँ, उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ, कौन सा बाबा, उनका नाम शिव बाबा के पास कहाँ रहेंगे, परमधाम में। वहाँ भी सभी आत्माएं रह सकती है, यहाँ तो नहीं रह सकती।
यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है और पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते उसको बताना चाहिए कि दो बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं। बाप, वो बाप आया हुआ है, मोस्ट बिलीवेड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलीवेड है, परंतु शिव बाबा निराकार और श्री कृष्ण साकार है। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वो विश्व का मालिक है। उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? किसको कहेंगे? शिव को कहेंगे। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते कुछ भी पता नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो गायन उनका होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाबा समझाते तुम सब पार्वतियां हो, शिव अमरनाथ तुमको क्या सुना रही है? दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन एक ही नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियां भी तुम सब हो। वह दुशासन है जो नंगन करते, सब पुकारते हैं ना बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते बच्चे नंगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नंगन करते थे तो श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? यह भी जैसे खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर साड़ियां देते जाते, अब 21 साड़ियां वो कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ है बाप नंगन होने से ऐसे बचाते हैं, 21 जन्म कभी तुम नंगन नहीं होते। और भक्ति में फिर उसका यादगार ऐसे बनाए। अच्छा मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य बाबा ही है। दूसरों को भी कराना है। और सच्चा सोना बन। तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा ने कहा यहाँ नंगन होने की बात नहीं है, पर बाबा 21 जन्म बचाते, इसलिए फिर द्रौपदी को दिखा दिए कि श्री कृष्ण ने 21 साड़ी ऊपर से देता रहा, नंगन होने से उसको बचाया। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ तो कुछ और है ना। धारणा के लिए मुख्य सार आप सबको कल बताया था कि 24 तारीख को शाम को जो रक्षाबंधन का और वो जो बहन आई है
उनका भी कुछ प्रोजेक्ट है, वो थोड़ा उसमें करेगी। तो इसलिए जो जितना लोग ले आएंगे, जो ज़्यादा लाएंगे उनको गिफ्ट भी मिलेगा। तो इसलिए नॉन विकेश को भी और आप सभी को भी आना है उसमें, क्योंकि वो कुछ प्रोजेक्ट करेगी, उसका बहुत अच्छा है, वो जगह जगह करते रहते हैं। और ख़ास बहनों के लिए मम्मा का उसके ऊपर एक उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। क्या बोला था ज्योति बहन? शिव शक्ति के ऊपर। तो थोड़ा उसमें वो अच्छा कराएगी और उसके आधार से ज्ञान भी दूसरों को मिलेगा। नॉन बीकेस और बीकेस सबके लिए होता है वो, लेकिन आप सबको भी आना है और औरों को भी ले आना। जो जितना ज़्यादा लाएगा उनको बहन कह रही मैं उनको उतना इनाम दूंगी। तो आना ज़रूर है। गुरुवार पड़ता है 24 तारीख और शाम को है। अभी मुरली के बाद ये भाई लोग, अभी मधुबन से समर्पित भाइयों का भट्टी थी ना, तो आज सौरभ भाई मधुबन का अनुभव सुनाएंगे और कल भैया सुनाएंगे, उसके अगले दिन शास्त्री भाई सुनाएगा। तो इसलिए अभी मुरली थोड़ा जल्दी पूरा किया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अंदर में बाबा बाबा करते बाबा समान स्वीट बनना है। अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अंदर में बाबा बाबा कहते बाप बाबा समान स्वीट बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बातों को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, क्या? मेरा बाबा। बस सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ क्या बन जाए? बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कंकड़ होती है, रूई नरम और हल्का होती है। राई भी थोड़ी मजबूत कंकड़ होती है, रूई नरम और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रूई समान हल्की हो जाएगी। कब? बाबा से। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसा होगा, और आप क्या कहेंगे? ऐसा होगा। वो कहेंगे कैसा होगा और आप कहेंगे ऐसा होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है।
बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो यही सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। स्लोगन, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा। आज 18 तारीख है। पावरफुल योग अर्थात लगन की विधि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। ओम शांति।